स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लोजेस को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को किससे? क्लोजेस के मीनिंग से। क्लोजेस कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 18। ओके, क्लोजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, क्लोजेस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं दैट कंटेन अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है ये कि क्लोजेस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो क्या कंटेन करते हैं, जो अपने साथ क्या लेकर चलते हैं? एक सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा जिस सेंटेंस में, उसे क्या बोला जाएगा? क्लोज बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर। ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, आई राइट अ लेटर। अब यहाँ ये क्लोज है या नहीं ये देखेंगे। ठीक है, आई क्या है? एक सब्जेक्ट है। ठीक है, राइट क्या है? एक वर्ब है। तो हमें इस सेंटेंस में आई यानी सब्जेक्ट मिल गया है और वर्ब भी मिल गया है, इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा? क्लोज बोला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक क्लोज है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या मिल गया? सब्जेक्ट मिल गया और वर्ब भी मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द डॉग बार्क्ड। ठीक है, द डॉग बार्क्ड। ठीक है, इस एग्जाम्पल में डॉग सब्जेक्ट मिल गया, बार्क्ड वर्ब मिल गया, दैट मीन्स दिस इज अ क्लोज। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें क्लियर हुआ कि क्लोज क्या होगा? एक कॉम्बिनेशन होगा सब्जेक्ट का और वर्ब का। ठीक है, जिस कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट और वर्ब होंगे उन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहेंगे? हम क्लोज कहेंगे। ठीक है, और क्लोज का अपना एक मीनिंग होगा। ठीक है, मीनिंग भी निकलेगा। ठीक है, मीनिंग भी हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मदर फाउंड द पेन। मदर फाउंड द पेन दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। यहां इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे और इसे डिवाइड करके बता रही हूं मैं। ठीक है, मदर फाउंड द पेन, उसके बाद हमने कंजंक्शन यूज किया है। ठीक है, फिर मैंने यूज किया है आई वॉज लुकिंग फॉर। ठीक है, आई वॉज लुकिंग फॉर, मदर फाउंड द पेन। सबसे पहले इस सेंटेंस को देखते हैं डिवाइड करके। ठीक है, मदर फाउंड द पेन, क्या आपको इस सेंटेंस से क्या हो रहा है? मीनिंग क्लियर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। आगे चलते हैं, दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, क्या इस इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का आपको मीनिंग क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको इतना देखें, ठीक है, इसको हटाकर सिर्फ इतना देखें, दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, क्या आई वॉज लुकिंग फॉर मतलब कि हमें नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो यहाँ मीनिंग क्या है? क्लियर नहीं हो रहा है, और इस लाइन का या इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो इसी सेंटेंस में आपने जब डिवाइड करके देखा इसी सेंटेंस को, तो हमें पता चला कि कुछ पार्ट जो क्या है उसका मीनिंग अपना मीनिंग बन रहा है। ठीक है, और कुछ पार्ट क्या है जिसका अपना मीनिंग नहीं बन रहा है, और सब्जेक्ट वर्ब दोनों में है। तो ये दोनों क्या हुए? डिफरेंट क्लोजेस हुए। ठीक है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। हमें उन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो चाहिए जो सब्जेक्ट भी लेकर चलेंगे, साथ में वर्ब भी लेकर चलेंगे। तो ये क्या है? क्लोज है, लेकिन जिस क्लोज का अपना मीनिंग बनेगा, ठीक है, जिस क्लोज का अपना मीनिंग बनेगा, वो क्लोज कौन सी क्लोज होगी? प्रिंसिपल क्लोज। कौन सी क्लोज होगी? प्रिंसिपल क्लोज। और इसी प्रिंसिपल क्लोज का अदर नेम क्या था? हमने पहले भी पढ़ा है, क्या था? इंडिपेंडेंट क्लोज। कौन सी क्लोज? इंडिपेंडेंट क्लोज। जिस क्लोज का अपना मीनिंग क्लियर होगा या अपना मीनिंग बनेगा, उस क्लोज को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लोज। और जब हमने देखा कि एक ऐसी भी क्लोज है जिसका अपना मीनिंग नहीं बन रहा है, तो वो क्लोज कौन सी है? सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसका अदर नेम क्या है? यस बताइए, क्या है? डिपेंडेंट क्लोज। क्या है? डिपेंडेंट क्लोजेस। ये सब हमने पहले भी बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, इसको दोबारा ही क्लियर कर रहे हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लोजेस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो क्लोजेस कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई? 2 पार्ट्स में। प्रिंसिपल क्लोज जिसका अदर नेम क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोज, एंड सेकेंड इज सबऑर्डिनेट क्लोज जिसका अदर नेम क्या है? डिपेंडेंट क्लोज। और ये डिपेंडेंट किस पर है? प्रिंसिपल क्लोज पर है ना। ठीक है, अगर इस क्लोज के साथ मैंने इस क्लोज को जोड़ दिया है, अब मेरा मीनिंग भी बन रहा है कि मदर ने उस पेन को ढूंढा जिसको मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, तो मदर फाउंड द पेन दैट आई वाज लुकिंग
फोर। लेकिन एक ही सेंटेंस में एक क्लोज का मीनिंग बन रहा है, एक क्लोज का मीनिंग नहीं बन रहा है। एक क्लोज इट मीन्स क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है, और सेकंड क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। नेक्स्ट एग्जांपल इज डू इट प्लीज। डू इट प्लीज। अब इस सेंटेंस का अपना मीनिंग तो बन रहा है, क्लोज भी है, ठीक है, लेकिन यहां आपको सब्जेक्ट पता चल रहा है नहीं, क्योंकि क्लियरली यहां पर क्या है, सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि किसे, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, डू इट प्लीज, यानी यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा ना, ठीक है, यू ही होगा। किसी ना किसी को तो कही जा रही है कि प्लीज, डू इट प्लीज, ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू, लेकिन ये यू क्या है, यहाँ पर हिडन है। क्या है, हिडन है। तो हम इन्हीं एग्जाम्पल से क्या पढ़ रहे हैं, क्लोजेस की प्रॉपर्टीज भी पढ़ रहे हैं, और साथ में इसके टाइप को भी हमने क्लियर किया है। ये एक प्रॉपर्टी है क्लोज की कि सब्जेक्ट हिडन भी हो सकता है, क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, और क्या है इसका मतलब, हिडन है। ये दो एग्जाम्पल्स में हमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दोनों दिख रहे हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमें सब्जेक्ट मिसिंग दिख रहा है, लेकिन हमें पता है कि यू को ही कहा जा रहा होगा, इसलिए हिडन है, ठीक है। और यहां से हमें क्लोजेस के टाइप्स को पता चला, ठीक है, कि हमें टाइप्स पता चले कि टू टाइप्स की क्लोजेस होती हैं, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज आई वांट टू बाय अ फोन। आई वांट टू बाय अ फोन बट आई डोंट हैव इनफ मनी। मैं क्या है, एक फोन खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मतलब इनफ मनी, जितना मेरे को फोन के लिए चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इसी सेंटेंस में क्लोजेस हैं, बिल्कुल है। आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, ये एक अलग क्लोज है, बट के बाद क्या है, ये एक अलग क्लोज है। लेकिन अगर आप इस पार्ट को इग्नोर करके सिर्फ इसी पार्ट को देखो, आई वॉन्ट टू बाय अ फोन, क्या इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का या क्या इस लाइन का मीनिंग बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब है, बिल्कुल है, तो ये क्लोज है, लेकिन कौन सी क्लोज हुई, प्रिंसिपल क्लोज। कौन सी क्लोज हुई, प्रिंसिपल क्लोज, क्योंकि इसका अपना मीनिंग बन रहा है। बट आई डोंट हैव इनफ मनी, बट को एक बार इग्नोर करो क्योंकि ये कंजंक्शन है। आई डोंट हैव इनफ मनी, क्या इस लाइन का मीनिंग बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। सब्जेक्ट वर्ब है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इस क्लोज का भी मीनिंग बन रहा है, इस क्लोज का भी मीनिंग बन रहा है। तो हमने देखा कि सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि एक प्रिंसिपल क्लोज हो और सबऑर्डिनेट क्लोज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस भी हो सकती हैं, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट या फिर प्रिंसिपल क्लोजेस भी हो सकती हैं एक ही सेंटेंस में, ठीक है। सो इस ये भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज, ये भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज, ये हमने पढ़ी क्लोजेस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट इज ही वेंट टू लंडन एंड विजिटेड द म्यूजियम। He went to London and visited the museum. And कंजंक्शन है, देखते पता चल रहा है, यहाँ बट कंजंक्शन थी, यहाँ एंड कंजंक्शन है। He went to London, वही इस पार्ट को एक बार इग्नोर करो। He went to London, मीनिंग क्लियर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो सब्जेक्ट वर्ब भी है, क्लोज है, लेकिन कौन सी क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है, ठीक है। एंड के बाद जो बचा विजिटेड द म्यूजियम, क्या इसका मीनिंग बन रहा है, नहीं बन रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन गया म्यूजियम में, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा है। तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है और डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमने क्लियर किया कि प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है और डिपेंडेंट क्लोज क्या होती है। इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर हुआ कि एक ही सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस भी हो सकती हैं। यहां से पता चला कि सब्जेक्ट हिडन भी हो सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट हिडन भी हो सकता है, लेकिन हमें क्लियरली पता चल रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या होगा, बस हिडन है, हमारे सामने लिखा हुआ नहीं है। और यहां से तो हमें इनकी क्या पता चली, क्लोजेस की डेफिनेशन पता चली कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अब हम इस क्लास को क्या करेंगे, सम अप करेंगे कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले क्लोजेस को पढ़ा कि क्लोजेस क्या होती हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा मेनली कि क्लोजेस क्या है, कितने टाइप्स की हैं, टू टाइप्स की। कितने टाइप्स की, टू टाइप्स की। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्लोज, जिसका अदर नेम क्या है, डिपेंडेंट क्लोज। सेकेंड इज सबऑर्डिनेट क्लोज, कौन सी क्लोज, सबऑर्डिनेट, जिसका अदर नेम क्या है, डिपेंडेंट क्लोज। कौन सी क्लोज,
डिपेंडेंट क्लोज। अब नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे इसमें कि सबऑर्डिनेट क्लोज के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। प्रिंसिपल क्लोज का कोई टाइप नहीं होता, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोजेस के टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3। कितने टाइप्स होते हैं? 3। फर्स्ट इज नाउन क्लोज, फर्स्ट इज नाउन क्लोज, सेकंड इज एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है, सेकंड इज एडजेक्टिव क्लोज, एंड थर्ड यानी लास्ट जो इसका टाइप है वो कौन सा है? एडवर्ब क्लोज। कौन सी क्लोज? एडवर्ब क्लोज, ठीक है। तो ये तीनों तरह की क्लोजेस क्या हैं? डिपेंडेंट होंगी, या फिर इसको कहें ये कौन सी क्लोजेस होंगी? सबऑर्डिनेट क्लोज होंगी। और डिपेंडेंट किस पर होंगी? ये प्रिंसिपल क्लोज पर, ठीक है। सो क्लोजेस आर of 2 types. First is principal clause, second is subordinate clause, and subordinate clauses are further divided into 3 types. First is noun clause, second is adjective clause, and third is adverb clause. Okay, so आज के क्लास में हमने इस पूरे फिगर को समअप किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सबऑर्डिनेट क्लोजेस के टाइप्स को क्लियर करेंगे, ठीक है, with examples. If you have any doubt related to this topic, you can tell me. I will definitely sort out your problem. Thank you so much for watching this video.